हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का फुल कोर्स चल रहा है। और हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस थोड़े कुछ देख लिए हैं, प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, और उसके साथ लीनियरिटी ऑफ द लाइंस एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वो सब भी फार्मूलाज हम आज देखने वाले हैं और समझने वाले। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबको बताना चाहता हूँ मैं, दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप यहाँ पे हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग और एक दो लेक्चर में थियरी देखेंगे और फिर 4 या 5 लेक्चर हम लेंगे प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, देखिए हम लास्ट टाइम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल किए थे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने की बहुत सारी मेथड्स है और वन ऑफ द इफेक्टिव वेज उसमें से है यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हाउ, जब हमें सपोज कि कोई ट्राइंगल दिया है और हमें ट्राइंगल का तीनों के तीनों वेट्राइसिस पता है। ठीक है, दैट इज x1 y1, देन x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, बोथ थ्री वेटाइसेस दैट इज ए बी एंड सी अगर हमें पता है, तब हम बहुत ही आसानी से ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। द फार्मूला इज 1/2। हाफ लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये हाफ लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। एक और चीज़ मैं बता दूँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ एरिया की। ठीक है, एरिया एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे है ना, जो डिटर्मिनेंट आता है उसका हम हमेशा मोड कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग बट अ पॉजिटिव वैल्यू। हम हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, क्योंकि देर आर चांसेस कि कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल हो, सपोज के फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राइंगल दे दिया हमें। ठीक है, तो x2 y2 x3 y3 कुछ भी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव आएगी तो यहाँ डिटर्मिनेंट भी नेगेटिव आ सकता है, वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम हमेशा यहाँ पे मोड कंसिडर करते हैं, तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है। इफ द vertices of the triangle are 3, 3, -5, 7 and -1, 4, then find its area। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमें ए, बी और सी वैल्यू दे दी गई है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है 1/2 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? 1/2 x1 y1 1, दैट इज 3, 3, 1। ये x1 है, y1 है। ठीक है, ये हो जाएगा -5, 7, 1 x2 y2 एंड -1, 4, 1। ठीक है, x3 y3। और हम इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं देने वाला। ठीक है, वो तो हम समय पता है किस कैसे देना है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत ही बेसिक चीज़ थी, हमने देख लिया। भाई उस पर से एक और चीज़ हम डिराइव करता हूँ मैं आपके लिए, कि आप मुझे बताओ कि जब ट्राइंगल कैसे बनता है, व्हेन एनी थ्री एनी थ्री नॉन लीनियर पॉइंट्स। ठीक है, तीनों के तीनों पॉइंट लीनियर नहीं हो सकते इसमें, दो लीनियर होंगे चलेगा, लेकिन तीसरा पॉइंट लीनियर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तब एनी थ्री नॉन लीनियर पॉइंट्स जब बनते हैं, तब ये बनता है ट्राइंगल, नो प्रॉब्लम। और उसका हमें एरिया फाइंड हो सकता है। लेट्स सपोज कि हमें कोई लाइन दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी और यहाँ पे है पॉइंट सी, नो प्रॉब्लम। इसका हम फिजिकली भी देखते हैं और फॉर्मूला से भी देखते हैं। तो यहाँ पे तो लाइन है, तो लाइन का तो कोई एरिया होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इसके लिए हम अगर ये फार्मूला यूज़ करें तो क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये भी क्या 1/2 निकल जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में कि दिस मोड वैल्यू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो जाती है हमारी चेक करने के लिए, इफ द पॉइंट्स गिवन, इफ द 3 पॉइंट्स गिवन आर लीनियर और नॉट। ठीक है, इफ द 3 पॉइंट्स गिवन आर लीनियर और नॉट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द पॉइंट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर को लीनियर, एक ही लाइन में को लीनियर। ठीक है, देन x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। इसका हम थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखते हैं कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। एरिया तो लाइन का नहीं होगा, वो हमें पता है,
लाइन में कभी एरिया नहीं होता, ये 1D एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें एरिया नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि अगर कोई लाइन है इस तरह से, देखो, तो लेट्स अज्यूम कि स्ट्रेट लाइन होता है कोलिनियर, तो क्या होता है, दिस इज पॉइंट 1 1, दिस इज पॉइंट समथिंग लेट्स से 2 2, एंड दिस इज पॉइंट 3 3, ठीक है, दिस इज अ कोलिनियर लाइन, वी ऑल नो, नो प्रॉब्लम। अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 1 1 2 2 1 3 3 1, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। क्या लिखा मैंने, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3, जो हमें तीन तीन पॉइंट्स थे वो मैंने लिख लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन देने का ट्राई करता हूँ, तो क्या ये मेरा जीरो आ रहा है या नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 2 - 3, -1 लिखने के बाद 2 - 3 अगेन, एंड देन 1 लिखने के बाद 6 - 6, ठीक है। तो ये देखो 2 - 3 हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लिखने के बाद 2 - 3, तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -1 + 1 + 0, दैट इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये मुझे मिल रहा है जीरो, नो प्रॉब्लम। अब एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो हो गया, हमने इससे देख लिया। अब यहाँ पे एक ध्यान चीज़ देखो, हमने प्रॉपर्टीज में से पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दैट इज रो और कॉलम, अगर वो सेम हो जाती है तो मेरा वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लाइन इक्वल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। क्यों इक्वल हो रही है ये इक्वल हो क्यों रही है, क्योंकि ये जो होता है ना लाइंस, ये इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 1 1 लिया है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, ठीक है। तो ये मैंने लाइन लिया, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, 4, then we have 4, 8, and then we have let's say 6, 12, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 4 1 4 8 1 6 12 1, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो, तो यहाँ पे भी है, क्या है, ये इक्वल प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कॉलम है, सेकंड कॉलम, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा सेकंड कॉलम में से, ठीक है। तो ये 2 4 6, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 1 1 1, ठीक है। जब इक्वल प्रोपोर्शन में होती है तब ऑटोमेटिकली ये 4 है, बैड हैंड राइटिंग। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाती है, दोनों कॉलम्स क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जब दो कॉलम सेम हो जाती है तब हमारा क्या आ जाता है आंसर, हमें पता है प्रॉपर्टीज से जीरो, ठीक है। तो इस तरह से इसीलिए हमारा एरिया वाला भी फंडा जीरो है, वो प्रूव हो जाता है। और अगर कोलिनियर है तो इक्वल प्रोपोर्शन है तो उससे भी डिटर्मिनेंट जीरो ही होना है। तो ठीक है, ये मैंने समझा दिया है, लेकिन आपको इतना याद रखना है अभी कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 तीन पॉइंट दिए हैं, और अगर पूछा है कि भैया कोलिनियर है या नहीं चेक करो, तो सिंपल x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 पुट कर दो, और अगर वो आंसर जीरो आ रहा है तो है कोलिनियर, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। आई होप सबको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमें दे दिया हो कि कोई लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। अगर हमें दे दिया कि इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, इसका यूज करके दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, इन दोनों से मैं पास होती हुई एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमें यहाँ पे जनरलाइज इक्वेशन लेना है। तो हमने जो थर्ड पॉइंट था हमारा, एक्चुअली जो थर्ड पॉइंट था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे एक्स वाई, दैट इज जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। और बाकी दोनों पॉइंट x1 y1 1 x2 y2 1 वैसे के वैसे रखे हैं। तो इसका यूज़ करके इज इक्वल टू जीरो इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, 1 एंड 2। आई होप ये चीज़ भी सबको क्लियर हुई होगी। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, छोटे फार्मूला है लेकिन कई जगह, बहुत सारी जगह ये यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं रखने वाले हैं, यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जेडबल के लिए पर्पज से। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं हमारे, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा बात भी करेंगे हम, और उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।